नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार राय और आप देख रहे हैं साहित्य रश्मि। दोस्तों, आज मैं आपकी सेवा में एक प्रेरक प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका शीर्षक है मितव्ययिता। दोस्तों, इस दुनिया में कार बनाने वाली कंपनी का मालिक हेनरी फोर्ड जब पहली बार अमेरिका के एयरपोर्ट पर उतरा तो उसे बड़े बड़े संपन्न लोगों ने घेर लिया। सब लोग उसकी मेजबानी के लिए उत्सुक थे और इसके पीछे उनका स्वार्थ था कार का डीलरशिप लेना। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से एक बहुत ही संपन्न अमेरिकन व्यक्ति हेनरी फोर्ड को हायर करने में सफल हो सका। उसने हेनरी फोर्ड को अपनी कार में बिठाकर एयरपोर्ट से बाहर निकला। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद उसने हेनरी फोर्ड से पूछा कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किस होटल में रहना पसंद करेंगे, आपके मनोरंजन के लिए क्या क्या व्यवस्था किया जाए, कृपया बताइए। इस पर हेनरी फोर्ड ने शांत स्वर में जवाब दिया कि मुझे किसी रोड के किनारे ढाबा में ले चलिए जहां मैं खाना खा सकूं, और किसी सस्ते लॉज में एक रूम नहीं बल्कि एक बेड दिला दीजिए जहां मैं रात गुजार सकूं। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह सुनकर वह अमेरिकन भड़क उठा। उसने कहा कि तू हेनरी फोर्ड है यार, या कोई भिखारी? तुमको मालूम भी है कि जिस गाड़ी में तुम बैठे हो वह तुम्हारे ही कंपनी की बनी हुई है। इस पर हेनरी फोर्ड ने कहा कि हाँ भाई, मैं ही हेनरी फोर्ड हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि जिस गाड़ी में बैठा हूँ वो मेरे ही कंपनी की बनी हुई है। इस पर अमेरिकन व्यक्ति ने बोला कि तुम्हारा बेटा आता है तो क्या शानदार ढंग से रहता है, दुनिया के हर ऐशो आराम का सुख भोगता है और करोड़ों रुपए खर्च करता है, और तुम एक भिखारी की तरह बात कर रहे हो। इस पर हेनरी फोर्ड ने जवाब दिया कि वो तो खर्च करेगा ही, क्योंकि उसकी पहचान ये है कि वो हेनरी फोर्ड का बेटा है। उस साले को क्या मालूम कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मैं जानता हूं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, क्योंकि मेरा बाप एक विलियम फोर्ड एक साधारण किसान था और किस तरह से परिवार का पेट भरने के लिए वह हड्डी को गला देने वाली भीषण सर्दी में देर रात तक काम करता था। उसके चेहरे पर हमेशा बेबसी और लाचारी छाई हुई रहती है। इसलिए जब भी मैं किसी विलासितापूर्ण सामग्री को देखता हूं या उपयोग करने की बात सोचता हूं तो मेरे पिता का वही बेबस चेहरा मेरे सामने घूम जाता है। मेरी संपत्ति व्यक्तिगत रूप से मेरी है, परंतु मूल रूप से वह राष्ट्र की संपत्ति है, और राष्ट्र के अंदर अगर कोई भी आदमी बेबस, लाचार और गरीब है तो मैं पूर्ण रूप से ना सही लेकिन आंशिक रूप से उसके लिए जिम्मेदार जरूर हूं। और जब तक हर आदमी को बेबसी से बाहर नहीं निकाल देता तब तक मुझे विलासितापूर्ण जीवन जीने का कोई हक नहीं। यह सुनकर उस अमेरिकन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। धन्यवाद।